गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको करवाई है एक्सरसाइज 2.1 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के बेस्ड पे है। ठीक है, और आपको पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस का रिलेशन। ठीक है, ओके। मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था क्या होता है, याद करो। पहले की क्लास में मैंने आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर या जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो। इन नोटबुक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, 3 4 एग्जाम्पल। मैं भी अपने यहाँ लिखती हूँ और आप भी जल्दी से लिखो कुछ भी। ठीक है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, चलो अब यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कि मैंने भी 3 एग्जाम्पल्स लिखे, आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में लिख लियोगे कोई भी एग्जाम्पल। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो इट मीन्स मेरे पास वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, और सेम वेरिएबल में लिखते हैं, आप लोग को पता ही है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, 3x प्लस 0 × x², क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 0 को x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 बन गया, प्लस 3x आ गया। और 3x, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, डिग्री 1 है, तो क्या बन गया, लीनियर बन गया। तो इट मीन्स कि मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² या मतलब वेरिएबल जिसकी डिग्री 2 हो वो टर्म होनी बहुत जरूरी है, जब भी वो मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर टर्म की बात करते हैं। टर्म मैंने आपको क्या बताया था, कितनी टर्म होती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 2 टर्म हो गई, यहाँ पे 1 2 2 टर्म हो गया, यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी टर्म के बेसिस पे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे x² + 3x 2 टर्म, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर a x² + bx, मतलब a मेरा कोई भी कोफिशिएंट होगा x² का, और x का कोई भी कोफिशिएंट होगा b मेरा। एक फॉर्म ये निकली इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या निकल रही है, a x²। अब यहाँ पे मेरे पास बी एक्स वाली कोई टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? नहीं है, तो यहाँ पे मैं बी एक्स को क्या कर सकती हूँ, 0 bx, मतलब ये 0 होगी पूरी टर्म। और ये टर्म क्या होती है, जब हमारा अकेला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस सी, ये मैंने आपको फॉर्म बताई थी पहले भी क्लास में कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, a x² + bx + c, where a and b are the coefficient of x² and x respectively, and c is the constant term जिसको हम x की पावर 0 भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जब x की पावर 0 होती है तो इट मीन्स 1 ही होता है, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलो या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बोलो। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म। अब यहाँ पर बात करें, x² वाली टर्म है उसके साथ कोई कॉफिशिएंट a, प्लस x वाली टर्म है उसके बाद b कोई कॉफिशिएंट, और यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है जो कि c, जहाँ पे हमारा a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, अगर ये मैंने 0 के इक्वल कर दिया तो मेरी पूरी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो इसलिए हमारा a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमारे a b और c तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रियल नंबर आप लोग को पता ही है, तो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि हमारी जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, a x² + bx + c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग टू r, and a is the coefficient of x², b is the coefficient of x की पावर 1, and c is the coefficient of x की पावर 0 और constant term। अगर आपसे पेपर में पूछे
कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो डेट इज योर सी, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, एक्स के स्क्वायर का कॉफिशेंट पूछे तो ए, x1 की का कॉफिशेंट पूछे तो बी। ठीक है, तो ये आपको जर्नल फॉर्म याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ओके। आज इसी के बेस्ड पे हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप होता है इनके जीरो और कॉफिशेंट पे। ठीक है, मैंने आपको कॉफिशेंट डिफाइन कर ही दिए, ए बी और सी। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपके पास आ जाए अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेरे पास अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, आपको जर्नल फॉर्म पता चली गई है। अब मुझे अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, जीरोस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। x² - 3, सबसे पहले तो देखो आपके पास कौन सी टर्म मिसिंग है। यहाँ पर जर्नल फॉर्म क्या होती है उसकी, ax² + bx + c। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि x² वाली टर्म है मेरे पास, bx वाली टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू में जीरो करते हैं। ठीक है, जीरो करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको पता है ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स को टर्म है नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, x² = में 3 उधर ले गई, प्लस कर माइनस कर 3, वहां जाके क्या बन गया, +3। अब आपको अंडर रूट आता है, एक्स का अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या बन गया, +- √3। तो एक्स के 2 रूट निकल गए, जितनी डिग्री उतने रूट। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटमॉस रूट। ठीक है, एटमॉस जीरोस। तो एक्स के क्या क्या रूट निकल गए, एक तो +√3 और एक x में -√3। तो ये था पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपके में एक टर्म मिसिंग हो जो कि bx वाली, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू में जीरो, वहां जाके कांस्टेंट टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, फिर आपकी एक्स को अंडर रूट से हटा के आपकी वैल्यू निकल जाएगी, 2 जीरोस निकल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसका करो, x² - 25, जल्दी से कमेंट में आंसर करो, मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ऊपर वाला करा ऐसे ही होगा, जल्दी से करो। चलो देखो, यहाँ पे सेम वही, x² - 25 को इक्वल टू में जीरो करो, x² 25 यहाँ पे माइनस है तो वहां जाके क्या बन जाएगा, +25। ठीक है, तो 25 हो गया। अंडर रूट करोगे तो √25 और प्लस माइनस, तो क्या बन गया, x प्लस √25 क्या होता है, 5। एक वैल्यू क्या आ गई, 5, और एक वैल्यू क्या आएगी x की, -5। ठीक है, तो दीज आर द रूट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो था जिसमें हमारी कांस्टेंट टर्म और x² की टर्म, क्योंकि x² तो होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, हमारे पास क्या गिवन हो, ax² और bx गिवन हो, और हमारा सी यहाँ पर क्या हो, जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये क्या था, ax² bx जीरो था, प्लस सी विच इज इक्वल टू ax² + c। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सेम वही करो, पहले x² - 2x इक्वल टू में जीरो रखो। अब इन वाले तरीके में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। आपको कॉमन करना आता है ना, कॉमन निकालेंगे। x² - 2x का कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, -2, और इक्वल टू में जीरो। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, और एक x - 2 को इक्वल टू में जीरो रख दो, तो एक x इक्वल टू में जीरो आ गया, और x - 2 को इक्वल टू में जीरो रखोगे तो वहां जाके -2, आपको बताया था सेम तरीका क्या बन जाएगा, +2। तो एक x का जीरो क्या आ गया, 2 आ गया इस पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, तो 0 2 क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए पॉलिनोमियल के। सिमिलरली 2x² इक्वल टू में 9x करो, अभी इक्वल टू में तो पहले क्या करोगे, 9x को इधर लेकर आओगे, तो 2x² प्लस है तो यहाँ के क्या बन जाएगा, -9x इक्वल टू में जीरो। सेम कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो x कॉमन निकलेगा, तो क्या होगा, 2x - 9 इक्वल टू में जीरो। तो एक x कितना आ गया, जीरो आ गया, और x एक के लिए क्या करोगे, 2x - 9 इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 9 हो जाएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो जीरोस। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्व करने का तरीका, जब हमारी कोई ना कोई टर्म मिसिंग हो। यहाँ पे हमारी bx वाली टर्म मिसिंग थी, तो यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वाली टर्म मिसिंग थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेथड सॉल्व करने का अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं जिसमें हमारी तीनों टर्म गिवन हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की,
यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों टर्म गिवन है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कौन सा करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे हमारी जर्नल फॉर्म क्या हो गई, यही होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है। एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है। अगर आपकी पॉलिनोमियल ऐसे गिवन हो x² -21 -4 तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप हमेशा इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले x² ही होना चाहिए, फिर bx वाली टर्म होनी चाहिए, फिर c वाली टर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, x² -4x -21 इक्वल टू में 0। 0 पुट करते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए हम दो चीजें निकालते हैं, एक तो सम निकालते हैं और एक निकालते हैं प्रोडक्ट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। एक निकालते हैं सम और एक निकालते हैं प्रोडक्ट। सम हमेशा याद रखना किसका निकलता है, मिडल टर्म का। हमेशा मिडल टर्म विद देयर साइन। ठीक है। सम हमेशा किसका निकलेगा, मिडल टर्म विद देयर साइन। तो यहाँ पे मेरी मिडल टर्म क्या है, -4x। तो मतलब हमारे मिडल टर्म क्या होगी, bx, मतलब x के कोफिशिएंट का हमेशा सम निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -4। ठीक है। और प्रोडक्ट किसका निकलता है हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ c या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 या कांस्टेंट टर्म इनटू में कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। प्रोडक्ट हमेशा हमारा निकलता है a इंटू सी। तो यहाँ पे 1 और 21 विद देयर साइन -21, तो क्या बन जाएगा, -21। ठीक है। सॉरी, ये हो गया -21। अब आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया। प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है। आपको -21 के क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। करो, -21 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, -21 बाद में कर लेगी, 21 करो, 3 की टेबल पे जाएगा 7, 7 और 1, तो क्या क्या आ गया, 3 और 7 फैक्टर आ गए। अब आपको इन्हीं नंबर से ऐसा सम बनाना है जो -4 बने, कि इन दोनों को क्या ऐड प्लस करोगे कि मेरा सम क्या है, -4 आए। अब आपको पता है एक 7 है एक 3 है, तो 7 × 3। अब प्रोडक्ट माइनस में तो मतलब एक टर्म नेगेटिव होगी मेरी, और यहाँ पे भी सम नेगेटिव है, तो मतलब बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी सम हमारा नेगेटिव होता है तो मतलब मेरा -7 नेगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी -7 प्लस 3 करोगी तो किसके इक्वल आएगा, -4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो आ गई सम जिससे निकलता है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, पहले टर्म सेम रहती है ax²। अब इन दोनों के सम से क्या निकला, मेरी मिडल वाली टर्म निकली bx, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -7x प्लस 3x। यही होगा प्रोडक्ट एज इट इज -21 इक्वल टू में 0। ये तो हो गई हमारी स्प्लिट द मिडल टर्म। अब स्प्लिट द मिडल टर्म क्या करना है, आपको स्टार्टिंग की दो टर्म लास्ट की दो टर्म को क्या करना है, कॉमन निकालना है इसमें से। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, तो इधर क्या बच गया, x -7 प्लस यहाँ पे 3 और 21 में क्या कॉमन निकल रहा है, 3। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, x -7 इक्वल टू में 0। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए, x +3 और x -7 इक्वल टू में 0। अगर मैं x +3 को इक्वल टू में 0 रखूंगी तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी, -3। एक 0 क्या निकल गया मेरा, -3। और x -7 को इक्वल टू में 0 रखूंगी तो वहां जाके प्लस बन गया, तो x +7। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, रूट्स हो गए या जीरोस हो गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके। सेम आपको नेक्स्ट वाला करना है, ट्राई करो। जिसमें आपको गिवन है -2x² प्लस 7x माइनस एक्स इक्वल टू में 0 रखो इसको। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सम देखोगे। यहाँ पे सम कितना है, सम कितना है, +7x, तो 7 आ गया सम। प्रोडक्ट कितना होगा, सम किसका देखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म इनटू कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे -2 और -6 कितना बन जाएगा, -2 और -6 कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ, -2 और -6 कितना बन जाएगा, 12। माइनस माइनस कट जाएगा तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 12 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 6 12, अगेन 2 3 3 और 1। अब आपको इन नंबर से क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है। और आपको पता है प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आ रहा है और सम भी मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या करोगे, ऐसे नंबर को जोड़ोगे कि जिसका सम पॉजिटिव आए।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, 2 2 जा 4, और 4 को 3 के साथ ऐड करूँ तो क्या बनेगा, सम बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 + 3 कितना बन गया, 7 बन गया। ठीक है, और 4 × 3 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -2x² -2x² +4x +3x -6 = में 0। ठीक है, अब 2 और x, 2 भी कॉमन निकल रहा है, x भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन निकाल सकती हूँ। तो इधर क्या बच गया, -x, और यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x और -x में क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो इधर क्या बच गया, x -2 = में 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हो साइन की कुछ गड़बड़ आ रही है, तो मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x-2 बन जाएगा, +3, और ये x -2 = में 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक फैक्टर क्या बन गया, -2x +3, और एक बन गया x-2 = में 0। अब -2x + 3 को = में 0 करूंगी तो क्या हो जाएगा, x वहाँ पे -3 हो जाएगा, जाके माइनस से माइनस कट जाएगी, और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 तो मेरा ये आ गया, और एक 0 क्या आ जाएगा, x = में 2। ठीक है, x = में 2, ये मेरे क्या हो गए, 2 0 हो गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका। पहला हमने देखा जैसे हम कॉमन निकालते हैं या कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाके निकालते हैं। सेकेंड थर्ड हमने देखा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसके अंदर हमारी तीनों टर्म गिवन होते हैं, तो हम स्प्लिट द मिडल टर्म करते हैं सम और प्रोडक्ट की हेल्प से, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर ऐसा सम पेयर बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हमारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका। अब इसके अंदर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन हमको पता है, हर चीज़ का रिलेशन होता है, हमें पेरेंट्स वगैरह, ब्रदर सिस्टर, तो ऐसे मैथ्स में भी रिलेशन होता है, मैथ्स की टर्म में, कि कैसे हम यहाँ पे जीरो और कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया a² + bx + c की फॉर्म होती है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, अगर हमारे पास ये गिवन है ax² + bx + c = में 0 कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है। मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सम ऑफ 0 बताया था, कोफिशिएंट ऑफ b। ठीक है, हमने ऐसे पेयर करके निकाला था, बट यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमारे दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने वो निकाले थे, जीरो, दो जीरोस निकाले थे, तो हमारे दो जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। हम लेट करते हैं, लेट अल्फा और बीटा, ये इसके बच्चे हैं जो इसी के वो निकल रहे हैं जीरोस। ठीक है, तो अल्फा और बीटा लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो जीरोस गिवन हो, अल्फा बीटा, किसी पॉलिनोमियल का, तो उसकी हेल्प से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस को क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जीरोस को हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x², तो मतलब, और साथ में क्या आता है, नेगेटिव टर्म आती है कॉफिशिएंट ऑफ x की, तो -b अपॉन में a। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो आप सबसे पहले माइनस लगा दो, फिर कॉफिशिएंट लिखा करो x का जो कि b होता है, फिर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² a। ये होता है हमारा सम ऑफ जीरो, जब हमारे पास दो जीरोस गिवन हो और उसी का हमें प्रोडक्ट निकालना हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म या कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, साथ में मैं x की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, बात तो वही पड़ी, यहाँ पे 1 है, या तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x², तो c अपॉन में a। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
इसी की हेल्प से हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलो जल्दी से क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। रिलेशन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। मतलब आप जो जीरोस निकालोगे उसी की हेल्प से आपको कोफिशिएंट को वेरीफाई करने की वो सच में है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 4x² प्लस 8x इक्वल टू में जीरो ले लो। ऐसे वाले तरीके में क्या बताया था मैंने, याद करो। जर्न पहले वो लिख लो, जर्नल फॉर्म लिख लो, a² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे मेरे पास ए भी है बी भी है बट सी नहीं है, सी जीरो हो गया। तो इट मीन ये दो टर्म है मेरे पास। तो ऐसे टर्म में मैंने क्या बताया था, कॉमन निकालो। सबसे पहले कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकलेगा, एक्स भी कॉमन निकल रहा है और फोर भी कॉमन निकल रहा है, तो मैं 4x कॉमन निकाल सकती हूँ यहाँ से। क्या बच गया, x+2 इक्वल टू में जीरो। तो एक क्या आ गया, 4x इक्वल टू में जीरो, और एक क्या आ गया, x+2 इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। मतलब एक जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया, और दूसरा जीरो कितना आएगा, x के इक्वल टू में माइनस -2। अब हमारे दो दो जीरो आ गए, एक अल्फा ले लेते हैं इसको, अल्फा जीरो आ गया और बीटा कितना आ गया हमारा, -2 आ गया, ठीक है। अब आपको जीरोस की हेल्प से, मतलब अल्फा और बीटा की हेल्प से क्या करना है, कॉफिशिएंट को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सम निकालते हैं। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता था, कॉफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स जो कि नेगेटिव में, पहले माइनस लिख लो, फिर बी का, एक्स का कॉफिशिएंट बी जो भी होगा वो लिखो, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे बी कितना है मेरा, कंपेयरिंग कर लो पहले यहाँ पर। ए इक्वल टू में कितना है, एक्स का 4, बी इक्वल टू में कितना है 8, और सी इक्वल टू में कितना है जीरो। कंपेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे बी कितना है मेरा 8, तो मतलब 8 लिख लिया मैंने। और ए कितना है 4 है, ठीक है। तो इसको करो, 4 और 8 से कट जाएगा तो कितना आ गया, -2 आ गया। एक जीरो आ गया मेरा, सेम वही तो निकला था, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो यहाँ पे मेरा सी कितना है जीरो, और ए कितना है 4, तो जीरो, तो दो भी डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो दूसरा मेरा निकल गया, सेम निकल गए। एक जीरो था और एक -2 था, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल का। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 के आंसर चाहिए तो कमेंट में, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आई विल वर्क ऑन इट। अदरवाइज ट्रिको की बहुत डिमांड आ रही है तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रिको। तो मैं ट्रिको के लिए वर्क करूँगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रिको के लिए आएगी। तो आप लोग तैयार हो जाए ट्रिको के लिए, हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिको पढ़ेंगे। एंड अगर आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको पॉलिनॉमियल की पूरी सीरीज चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अगर आपको 2.2 चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।